अब मैं टोन में आ गई तो मेरे को पार्ट 2 बनाना जरूरी है। ये चीज रेमेडीज से, कुकिंग रेसिपीज से बढ़ के आप लोगों के लिए है। हर इंसान के अंदर रस्ता हुआ जख्म है, हर इंसान को कोई ना कोई मसला जरूर रहता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम नाउजुल बिल्ला मिन जालिक, हम अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से कि तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम आओ तो उसे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुमको क्या होना, रिस्क होना, खाना होना, वैरायटी ऑफ फूड होना, तुमको कॉन्टिनेंटल होना, मुगलई होना, अफगानी होना, चाइनीज होना, तुमको क्या होना, तुमको रिस्क की बहुतात दे देता हूँ। तुम्हारे को पैसा होना, तुमको मिलियनर बनना है, मल्टी मिलियनर बनना है, तुमको बिलियनर बनना है, तुमको क्या बनना है, तुम मांगो तो सही सजदे में जाके। उसके बाद अल्लाह ताला बोले तुमको औलाद चाहिए क्या, तुम मांगो। उसके बाद बोले कि तुमको लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, कम उम्र का चाहिए, बड़ी उम्र का चाहिए, तुम्हारी पसंद का चाहिए, तुम्हारे दिल के करीब का चाहिए। तुम मांगो तो सही, लेकिन सिद्के दिल से मांगो, और अल्लाह को अल्लाह समझो, खाली जस्ट फॉर टाइम पास मत समझो। अब मांगो तो सही, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अल्लाह बार बार बोल रहे हैं भाई कि तुम मांगो तो सही, मैं देने को तैयार हूं। तुम ना मांगने कुछ तैयार नहीं है, ना तुम रिस्क मांगने को तैयार है, ना तुम रोजगार मांगने को तैयार है, ना तुम पैसा मांगने को तैयार है, ना तुम गुनाहों की माफी मांगने को तैयार है, ना तुम लाइफ पार्टनर मांगने को तैयार है, ना तुम हेल्थ मांगने को तैयार है। हेल्थ भी मांगने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला मैं सेहत दे रहा हूं, मैं हर चीज दे रहा हूं, सिवाय गुनाहों के और शिर्क के। अपन को शिर्क नहीं करना है ना, मगर मांगनी कुछ तैयार नहीं है यार। वो खाली वो भी 2 रकात नफिल, फिर 2 रकात नफिल। चलो आप 8 नको पढ़ो, 4 पढ़ लो, बस है। मैं तो 4 ही पढ़ती हूँ शुरू से। उसका सजदे में चले जाओ, अव्वल आखिर कलमा दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह की हम्दो सना करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजो। उसके बाद बीच में गिड़गिड़ा के रो रो के जो आपकी दुआएं हैं वो मांगो। फिर कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए मांगो दुआ, अपने अच्छे अच्छे इन लॉज के लिए मांगो, अपनी गुनाहों की माफी मांगो, अपने औलाद के लिए मांगो, बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपने अच्छे लाइफ पार्टनर्स के लिए मांगो। आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए मांगो, मगर ऐसा बोलो कि अल्लाह ताला उसको हमारे हक में बेहतर कर दे। अब अपन बोलेंगे हमको करोड़पति, अरबपति, खरबपति होना। उसके अम्मा बाप देखो, फिर पुकार रही, मैं छुप गई तो चलो उसको पुकार लें। दोनों अल्लाह की हमदो सना करी, अल्लाह की इबादत करी, अल्लाह तेरे को तुम्हें को माफ कर, मैं उसकी इबादत में खलल करी। उन्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है। आप लोग खुद देखे लाइफ के, मैं छुपते ही सुने पुकारना शुरू गई। देखो सुने आ रही है बस, मैं मेरी बच्ची को भी डिस्टर्ब करते रही हूँ। खैर, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कहाँ पे थी मैं, अरे यार वो मैं कहाँ पे थी, शिट, तो ये वर्ड नहीं बोलना। तो बहरहाल मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं कोयल की कूक में खो गई। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अपन बोलते कि बच्चा रहना अरबपति, खरबपति, हसीन परा, खूबसूरत बलख का शहजादा, आसमान पे से उतरा हुआ, अपने को बीएमडब्ल्यू में आना, ऑडी में आना, बोलता ये फैंटेसी वर्ल्ड से मैं बोलूंगी बच्चियों को निकलो बेटा। वो बीएमडब्ल्यू में आने वाला भी आपसे वही रिक्वायरमेंट्स आएगा। आप भी पापा की परी से बनना निकल के जरा थोड़ा मियाँ की दुल्हन बनने की उतनी अपने अंदर कैपेसिटी भी रखना। खैर चलो ठीक है, आप वो भी मांगेंगे, अल्लाह ताला वो भी देंगे, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। उन्हें इतना देंगे कि उन अल्लाह ताला बोलेगा मैं तुमको इतना नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा कि पूरी कायनात कितना भी दे दिया ना तो एक सुई को जैसा एक निडल को आप समंदर में डुबा के निकाले तो इसकी टॉप जितनी भीगती उतनी भी मेरे खजाने में कमी नहीं हो रही। तो सोचो आप मांग लो, अल्लाह ताला दे देते, मगर ऐसा मांगो कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर करके दे। आप खाली बोलेंगे अल्लाह मेरे को शहजादा दियो, इन लड़के बोलेंगे अल्लाह मेरे को शहजादी दियो, हसीन रहना, परी रहना, नीले आंखा रहना, दुबले पतले सांचे में डाल के निकले वैसे रहना, अरबपति खरबपति रहना। बोले तो उन्हों हो सकता है कि आपके हक में बेहतर नहीं रहेंगे, उन्हों आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। या लड़का तो ये मांगो, आपको जो होना है मांगो। आप बलख की शहजादी मांगो, उन्हों आसमान पे से अल्लाह ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मर्सिडीज बेंच में आने वाला, ऑडी में आने वाला, लेकिन वो मेरे हक में बेहतर रहने वाला, ईमान की मजबूती वाला, अपने माँ बाप का भी फर्माबरदार और मेरे को भी चाहने वाला, मेरा हक अदा करने वाला, नेक, सेहतमंद, फर्माबरदार, खूबसूरत, खूबसीरत शोहर से नवाजे और सेहतमंद औलाद से नवाजे। और अल्लाह हमको ऐसा रखे हम अपने माँ बाप की भी फरमाबरदार रहो। ये आजकल के बच्चों की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ जिनकी शादियां नहीं हो रही। तो मैं सबको ये बोलना चाह रही हूँ, एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स के, इत्तेफाक ऐसा था, देखो मैं उठी, ठीक है, कोयल पुकार रही थी, मैं उठी, कौन, मेरी बेटी होशियार थी, चलो अब हम लोग तहज्जुद की तैयारी शुरू करें। फिर उसके बाद मेरे को एकदम ख्याल आया कि
खाने तो बनते, इतनी मेहनत से रेसिपीज बनाते जिसके ऊपर बकवास व्यूज आते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज को अपन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इट्स ओके। क्योंकि छोड़ो, मेरा शौक तो खत्म हो रहा ना, मेरे अंदर की सेटिस्फैक्शन तो आ रहा। और मेरे को बहुत अच्छा बोली मिसबा खान, बहुत अच्छी क्लास और कैलिबर की बच्ची होने, मेरे को क्या बोली, आंटी ये आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, वेरी वेरी ऑर्गेनिक और क्लास और कैलिबर के। आई एम सो हैप्पी। मैं ये बात शुरू से बात बोलती हूँ और हर कोई मेरे को समझते, मेरी एक एक चीज को फॉलो करते यार वो आप लोग। हाँ, मैं शॉक्ड हूँ। बॉम्बे के बिग शॉट्स, उन लोगों के फैमिलियां जब मेरे से बात करें, इंशाल्लाह उन लोग बोले कि हम आपके साथ मिलके इंटरव्यूज देंगे और अच्छे से वीडियोस बनाएंगे। मैं कोई शेखियां नहीं मारती हूँ, कोई बड़ंगा नहीं मारती हूँ। जब मैं उन लोगों के साथ बैठ के वीडियोस बनाऊंगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, अम्मा बोलेंगे। उन लोग मेरे इतने फैन, इतने दीवाने हैं कि मेरी एक एक चीज को फॉलो करें, तो मेरे को और क्या चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर एज के लोग मेरे को पसंद करते, चाहते, मेरी बात को समझते। हालांकि मेरे अंदर वो है नहीं, बस आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अल्लाह की बोलियो ना, बस ऐसे ही बंदी हूँ, गुनाहगार बंदी हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। मगर आई एम सो हैप्पी कि मेरा अल्लाह मेरे को बेइंतहा चाहता। हम ना पापा के परियां नहीं है, हम ना बेटियां हमारे पापा के, हम ना पापा के शेरनियां हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं सारे परियों को बोल रही हूँ कि अपने आप को शेरनियों में कन्वर्ट करो। परियों का दौर गया बेटा, वो दौर गया, अब शेरनियों में कन्वर्ट करो। और बेटों को बोल रही हूँ कि बलख के शहजादों के बच्चे शेरा बनो, किसी को नुकसान ना को पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना को दो, किसी का हक मत मारो, किसी के साथ बेवफाई मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो। बस लोगों के बस रिश्तेदार ऐसे रहते जो झूठे और धोखेबाज रहते, गद्दार रहते। मतलब रही गरज रही तो घुसते, उसके बाद पीठ में छुरी मारते और इस तरीके से बुरी तरीके से धोखा देते, जिनके खवातीन को बात करने की तमीज नहीं रहती, जो हजरात को बात करने की तमीज नहीं